हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं अनिल नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के जिस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या। इसके अलावा जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा उसी को भी साथ में लिख लेते हैं, वो है आर्थिक प्रणाली के कार्य। फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर 1 हमारे जो आर्थिक समस्या का जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के जो फंक्शन है उन पे। तो सबसे पहले बात करी जाए आर्थिक समस्या की, तो मानव जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है। मानव जीवन में अनेक प्रकार की समस्या है। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, ये किस कारण होती है? ये है साधनों की सीमितता। जो रिसोर्सेस है वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, लिमिट में है, ठीक है। और साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की अनंतता, जो डिज़ायर है हमारी, जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इन्फिनिटी है, यानी असीमित है। तो साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की अनंतता के कारण हमारी जो क्या है, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम सोचते हैं कई बार कि जैसे हमें एक चीज़ लेनी है, ठीक है, वो हमारी आवश्यकता थी, जैसे ही वो हम चीज़ ले लेते हैं हमारी वो आवश्यकता पूर्ण होती है। तो जैसे ही वो पूर्ण होती है उससे पहले ही दूसरी आवश्यकता हमारे मस्तिष्क में जन्म ले लेती है। तो कहने का मतलब है जैसे ही एक आवश्यकता हमारी क्या होती है, समाप्त होती है, तो दूसरी आवश्यकता क्या ले लेती है, हमारे मस्तिष्क में जन्म ले लेती है। तो इस तरीके से आवश्यकताएं क्या होती है, अनंत होते हैं। और व्यक्ति के पास साधन क्या है, सीमित है। और सीमित संसाधनों से कोई व्यक्ति अपनी संतुष्टि किस प्रकार प्राप्त करता है, इसी को अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो दोनों साथ साथ में जुड़े हुए हैं। तो आवश्यकताएं अनंत होती है और साधन क्या होता है, सीमित होता है। और ये सारी जो समस्या है सीमित संसाधनों के कारण और अनंत आवश्यकताओं के कारण ही है। तो आर्थिक समस्या का ये बेसिक सा इसका अर्थ है कि आर्थिक समस्या क्या है। तो कहेंगे मानव जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं हो सकती है। वो सुबह से लेकर के शाम तक दैनिक जो दिनचर्या में जो चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं वो हो सकती है। एक व्यक्ति के लिए, एक प्रोडक्शन करने वाले व्यक्ति के लिए सुबह से शाम तक उसके जो प्रोडक्शन की जो फैक्ट्री है वहाँ क्या से क्या काम हो रहा है, उसमें जितनी भी वो समस्याएं देख सकता है वो हो सकती है। एक देश के लिए पर डे या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में बहुत सारे दूसरे देशों से किस प्रकार का लेन देन करना है, देश की जो अर्थव्यवस्था उसको किस तरीके से ग्रो करना है, दूसरे देशों के साथ कैसा व्यवहार करना है, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना है, दुश्मन देशों के साथ कैसा करना है। तो ये सारी सारी समस्याएं हैं। लेकिन अर्थ से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं हम उन्हीं को इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। क्योंकि आजकल आप जानते हो कि बिना अर्थ का मतलब होता है पैसे से। बिना पैसे से कोई भी कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए अर्थ से जुड़ी जो समस्या है उनको किस नाम से हम जानते हैं, आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं। तो मानव जीवन में कहने का मतलब है बहुत सारी समस्याएं होती है। यदि सिंपली एक बात करें, एक मानवीय एक इंडिविजुअल कहे या यानी एक व्यक्ति की बात करें या कंपनी और फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं उनकी बात करें तो उनके ये जो सेम ही टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति की बात करी जाए तो साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की अनंतता हो जाती है। और एक फैक्ट्री का मालिक है, मैनेजर है, उसके भी ये दिक्कत आती है कि वो भी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन साधन उसके सीमित ही है, ठीक है। और आवश्यकताएं वही कि अनंत हो जाती है। तो इसी तरीके से कहने का मतलब है जो प्रॉब्लम हो किस कारण होती है, तो उसका एक ये 2 ही लाइनें निकल के आ रही है कि साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की अनंतता के कारण ही क्या होती है, मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हो सकती है। एक व्यक्ति के लिए मार्केट में एक व्यक्ति जाता है, स्टार्टिंग से कर लेते हैं, मार्केट में एक व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले उसके वैकल्पिक प्रयोग की समस्या हो जाती है। किस तरीके से सब्जी खरीदनी है, मार्केट में जाता है 100 रुपये लेकर के, 100 रुपये में उसको बहुत सारी सब्जियाँ मिल रही है, वो सोच सकता है अभी ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले,
तो 100 रुपये में उसको एक ग्रुप में कॉम्बिनेशन में बना करके वो या तो वो 2 सब्जी ले सकता है या कुछ सस्ती हो तो 4 भी ले सकता है। यदि एक ही भाव होगी तो फिर वो अपने हिसाब से ले लेगा जो भी है। लेकिन मार्केट में जब वो 50 प्रकार की सब्जियां देखता है तो वो ये सोच विचार में पड़ जाता है कि मैं 100 रुपये में कौन सी लूँ। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी उसको उसकी जो आवश्यकता की जो संतुष्टि है वो कर पाएगी, वो चीज़ें ले लेता है। तो इस तरीके से कहना है मतलब वो वैकल्पिक प्रयोग है। ठीक है, इसी प्रकार से जब भी सबसे पहले ये बात कर लेते हैं वैकल्पिक प्रयोग की, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उस चीज़ के बहुत सारे विकल्प होते हैं हमारे सामने। जैसे हम पेन लेने गए, बॉल पेन लेने गए, तो हमने यदि एक ही मार्केट में पेन है, सपोज करिए कि हाँ भी लिंक का पेन है 5 रुपये वाला, 5 रुपये में एक ही मिल रहा है तो कुछ नहीं, 5 रुपये दिए और लिंक वाला पेन ले लिया। बट आपको 5 रुपये के 20 प्रकार के पेन है, 20 प्रकार की कंपनी होगा, तब वहाँ समस्या जन्म ले लेती है माइंड में कि इनमें से है तो सभी 5-5 रुपये वाले, किसका सिलेक्शन करूँ। फिर हम चला के देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, सब कुछ, किसी का कलर देखते हैं, कुछ लिख करके फिंगर जो पकड़ने में और में ईजी हो वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये समस्याएं इस तरीके से भी जन्म लेती है। तो वैकल्पिक प्रयोग यानी आप जो चीज़ यूज में ले रहे हो उसके यदि विकल्प मौजूद है तो वो एक उनके चयन की समस्या हो जाती है कि वैकल्पिक प्रयोग के अंतर्गत हम किस प्रकार से चीज़ों का सिलेक्शन करें। तो ये भी समस्या होती है। एक कंपनी का जो मालिक होता है वो किस प्रकार से डिमांड की बात कर ले कि वो उसकी वस्तु की जो मांग है मार्केट में किस तरीके से होगी, क्या है या क्या नहीं है, अब कितना प्रोडक्शन करना है, क्या मेरा माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, ये बहुत सारी चीज़ें वो सोच विचार करता है। तो प्रभावी मांग की समस्या होती है, यानी मांग उसकी वस्तु होगी तभी तो लोग खरीदेंगे, तो इसलिए प्रभावी मांग की समस्या हो जाती है। वैकल्पिक प्रयोग वाले अभी चयन की बात करें हमने, ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा सेल्स किस तरीके से करेगा, यदि प्रोडक्शन कर लिया तो सेलिंग की समस्या होती है। मार्केट हमारे इतने विकसित है या नहीं है, किस प्रकार का मार्केट से संबंधित हमारी जो वस्तु है उसको वो किस तरीके से सेल करेगा, वो समस्या हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखें तो बहुत सारी समस्याएं होती है। तो इस तरीके से मानवीय आवश्यकताएं, ये कुछ मानवीय आवश्यकता है, उनसे संबंधित कुछ समस्याएं हैं और बेसिक रूप से हम इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं कि जो मानवीय जो आवश्यकताएं हैं उनकी जो समस्याएं हैं। तो जो ये जो आर्थिक समस्या है, जो हमने जो इसको टॉपिक लिया था, इसमें हम 2 लाइन में तो इसका अर्थ देंगे और 2 इसके एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। 2 लाइन में अर्थ दे तो कहेंगे कि भी साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं के अनंतता के कारण ये क्या है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। किस प्रकार की समस्या हो सकती है, तो कहीं वैकल्पिक चयन की समस्या हो सकती है, प्रभावी मांग की समस्या होती है, सेल्स की समस्या हो सकती है, संसाधनों के विकास की समस्या हो सकती है। संसाधन का मतलब मार्केट में लगातार ज़रूरतें बदलती रहती है, उनके अनुसार कंपनियों को क्या चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बढ़ती और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण करना किसी फैक्ट्री या कंपनी के मालिक के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बढ़ती और बदलती आवश्यकता अनुरूप वस्तुओं का विकास करना ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इस तरीके से बहुत सारी ये सारी समस्याएं मानव जीवन में विद्यमान होती है। तो इस तरीके से हम इन बहुत सारी जो आर्थिक समस्या है, पैसे से जुड़ी समस्या है, वो हम इनको क्या करते हैं, डेली रूटीन में फेस करते हैं। तो ये थी आर्थिक समस्याएं। इनको आप लिख सकते हो बेसिक रूप से। यदि कहें कि कौन कौन समस्या है तो कहेंगे, तो पहला कहेंगे कि वैकल्पिक चयन की समस्या, प्रभावी मांग की समस्या, बढ़ती और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं और संसाधनों के विकास की समस्या, ठीक है, देश की आर्थिक प्रगति की समस्या, और खुद की यदि बात करी जाए तो और डेली हम यूज़ में जो चीज़ें लेते हैं आप खुद देख सकते हो, उनमें से भी कोई चीज़ ऐड कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब है हमारी जो प्राथमिक जो ज़रूरतों वाली चीज़ें उनकी भी समस्या हो जाती है। तो बहुत सारी कई चीज़ें हैं जो बेसिक जो चीज़ें वो भी नहीं मिल पाती है। तो कहने का मतलब है ये इस प्रकार की मुख्य मानव जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती, समस्या हैं जो देखने को मिलती है, उत्पन्न होती रहती है। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली के कार्य। इसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, आर्थिक प्रणाली की केंद्रीकृत समस्याएं भी इसको कहते हैं। ठीक है, और आर्थिक प्रणाली की समस्या भी इसको कह सकते हैं। तो इसके 2-3 नाम है, आर्थिक प्रणाली कार्य या आर्थिक प्रणाली की केंद्रीकृत समस्या। तो इस तरीके से
जो सेंट्रल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक प्रणाली केंद्रीकृत समस्या भी इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। तो लास्ट क्लासों में फर्स्ट ईयर में आप आए हो तो लास्ट 12th क्लास में भी ये थोड़ा सा इसका पार्ट्स था, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स थे, आपने 2-3 पॉइंट्स देखे होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप आते हो तो इसके थोड़े से पॉइंट्स भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इक्का दुक्का, और एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स भी हो जाते हैं। उसमें बेसिक था, इसमें थोड़ा डिटेल से है। तो सबसे पहले जो इसकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करें तो वो आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू बी प्रोड्यूस, ठीक है, किसको उत्पादन करें, ठीक है, एंड हाउ मच क्वांटिटी, कितनी मात्रा में करें, ठीक है, या इसको कहें इन व्हाट क्वांटिटी, किस मात्रा में उत्पादन क्या और कितना किया जाए। इसको यदि हिंदी में लिखें तो उत्पादन क्या और कितना किया जाए। तो सबसे पहले यही समस्या है, इसी पे डिस्कस करेंगे हम, उत्पादन क्या और कितना किया जाए। तो प्रत्येक देश के लिए एक बड़ी समस्या होती है कि ये उत्पादन वस्तुओं का क्या करें, पहले तो कितना क्या करें और उसके बाद में कितना किया जाए। पहले क्या पे बात करते हैं, उत्पादन क्या किया जाए, तो फिर कहें कि उत्पादन किनका किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए या किनका किया जाए, कितनी मात्रा में बाद में करेंगे बात, तो क्या या किनका किया जाए। तो वही बात कि कितने प्रकार की वस्तुएं होती है, तो अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के अनुसार हम जो वस्तुओं को 2 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल गुड्स, सेकंड कंज्यूमर गुड्स। इसको कहते हैं पूंजीगत माल, इसको कहते हैं उपभोक्ता माल। पहले बात कर लेते हैं कैपिटल गुड्स की। जितनी भी समस्त प्रकार की मशीनरी आइटम है, ठीक है, जिनसे कि पूंजी का निर्माण होता है, वो सारा का सारा क्या है, कैपिटल गुड्स है, ठीक है। यानी मशीनें, इनको कैपिटल गुड्स क्यों कहते हैं, मशीन ये पूंजी का निर्माण कैसे करती है, क्योंकि कोई मशीन है, मशीन चलाएंगे, कोई चीज़ नहीं बनेगी, मार्केट में बेचोगे पैसा कमाएगी, तो मशीनें पैसा कमा के देती है हमें, ठीक है, पूंजी का निर्माण करती है, ठीक है। मशीन से कोई चीज़ बनाएंगे, बेचेंगे, पैसा आएगा, वो सिंपली। इसके बाद में कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता माल, ये इस प्रकार की वस्तुएं होती है जिनको आप सिंपली समझो कि इनको रिसाइकिल नहीं कर सकते, यानी इनको हम दोबारा से तैयार नहीं कर सकते। तो यानी ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग हो जाता है, ठीक है, यानी जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, या एक लाइन में अलग कहें कि ऐसी वस्तुएं जो भोक्ता के द्वारा नष्ट कर दी जाए या समाप्त कर दी जाए, जिनकी उपयोगिता समाप्त कर दी जाए, वो सारा सारा उपभोक्ता माल होता है। तो जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसी के अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो भोक्ता के द्वारा यूज़ करने के बाद में उसको समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, ये पेन एक टाइम आएगा जब ये समाप्त हो जाएगा, ये इसका जैसे मान लो जब ये यूजलेस हो जाएगा, यानी इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, तब इसके उपभोग हो जाएगा, तो ये कंज्यूमर गुड्स के रूप में इसको समझ लेते हैं। इसी प्रकार से हमारी कॉपी पेन है, देख सकते कॉपियाँ होती है, कॉपी लिख लिख के भर दोगे, खत्म हो गई, यूजलेस हो गया वो, तो वो कंज्यूमर ही होगा। इसके अलावा खाने पीने वाले मैंने चीज़ें मैंने आपको सारी बताई, वो सारा सारा क्या होता है, उपभोक्ता माल ही होता है। तो इस प्रकार से बात करें आपको कि वस्तुएं कितने प्रकार की है, तो अब आप क्या कहोगे, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है पूंजीगत माल और दूसरा होता है उपभोक्ता माल, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की वस्तु हो गई है। अब बात करते हैं कि उत्पादन क्या किया जाए, हमारा पहला टॉपिक हो गया। तो हमने तय कर लिया कि यहाँ भी पूंजीगत का करेंगे या उपभोक्ता का करेंगे। उसके बाद में ये जो समस्या है इसको हम आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा और एक चीज़ पे और डिस्कस कर लेते हैं कि दुनिया में कितनी प्रकार की प्रणालियाँ चलती है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रणालियाँ चलती है और वो प्रणालियाँ इस समस्या का समाधान कैसे करती है कि कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए। तो बेसिक चीज़ें इसकी पहले क्लियर कर लेते हैं। तो दुनिया में 3 प्रकार की प्रणालियाँ चलती हैं, पूंजीवादी,
समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित प्रणाली, ये कैपिटलिस्ट बोलते हैं इसको, कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसको मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं, इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो इस तरीके से इनके अलग अलग नाम हैं। वैसे इसको सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। पूंजीवादी प्रणाली ऐसी प्रणाली जिसमें मैक्सिमम कंट्रोल पूंजीपतियों का हो या निजी लोगों का हो, तो वो प्रणाली क्या होती है? पूंजीवादी प्रणाली होती है। जैसे कि इंग्लैंड, वहाँ पे मैक्सिमम कंट्रोल है अर्थव्यवस्था पे किसका है? निजी लोगों का, प्राइवेट लोगों का है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका इंग्लैंड। समाजवादी प्रणाली ऐसी प्रणाली जहाँ पे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे मैक्सिमम कंट्रोल किसका हो? सरकार का हो। जैसे कि चीन, एग्जाम्पल साथ में याद रखेगा, इसका है इंग्लैंड, इसका है चीन। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ किसका है? सरकार का है। कोई ये नहीं कहेगा भी हमारा ये बना लिया तो भी सरकार के अंडर में रहेगा। दूसरा होता है मिश्रित प्रणाली। इसमें क्या है? सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कॉलेज का। यदि पूंजीवादी प्रणाली में यदि एक कॉलेज है, ठीक है, किसी ने कॉलेज खोल लिया तो वो खुद का ही है। ठीक है, वो अपने तरीके से सब कुछ फीस अपनी तय करेगा, उसके अनुसार ही सब कुछ चलेगा जिस व्यक्ति ने कॉलेज खोली है। ठीक है, तो ये तो सिस्टम किसका रहा? इसमें पूंजीवादी का। ठीक है, उसमें सरकार किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। समाजवादी की बात करें तो यहाँ किसी ने कॉलेज बना लिया, प्राइवेट निजी व्यक्ति ने, तो फिर सरकार का 1-2 कर्मचारी वहाँ जरूर नियुक्त कर दिया जाएगा कि हाँ भी आपका कॉलेज इस तरह संचालित, तो हम इसकी देखरेख में साथ में हाथ बटाएंगे। तो इसका मतलब वो सरकारी सिस्टम हो गया, या सरकार ही सब कुछ करती है। ठीक है, प्राइवेट किसी का नहीं है, सब कुछ कंट्रोल हमारा है। यदि किसी ने बना भी लिया है फिर भी उसमें सरकार अपना हस्तक्षेप जरूर करेगी, तो वो है समाजवादी। मिश्रित में क्या होता है? दोनों चीज़ों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया की बात करें, इसका एग्जाम्पल है मिश्रित का भारत में जैसे कि प्राइवेट कॉलेज भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, उनका खुद फीस निर्धारित करते हैं। ठीक है, और अपना सिस्टम उनका अलग अलग है। इसी प्रकार के सरकारी जो कॉलेज है वो अपने तरीके से काम करते हैं, उनका खुद का फीस निर्धारित करने का तरीका है, परीक्षा कराने का उनका सबका, यानी अलग अलग सिस्टम आराम से काम करते हैं। इसी का एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि यहाँ रोडवेज भी है। परिवहन की बात करें तो रोडवेज परिवहन है। ठीक है, तो प्राइवेट भी अच्छे से अपना काम कर रही है, तो सरकारी रोडवेज भी अपने अच्छे तरीके से काम करे। अपनी जो टिकटों की है ना, जैसे इसकी बात करें किराए की, वो अपना तय करती है, अपना सिस्टम दोनों का, तो खुले रूप में काम करती है। लेकिन यहाँ इस सिस्टम में सब कुछ सरकार के अंडर में होता है, और ऊपर वाले में पूर्ण रूप से मैक्सिमम किसका होता है? निजी लोगों का, तो सरकार की न के बराबर भागीदारी होती है उसमें। तो इस तरीके से दुनिया में कोई पूछी जाए कि प्रणालियाँ कितनी चलती है, कितने प्रकार का सिस्टम चलता है, तो ये 3 प्रकार का सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की प्रणालियाँ चलती है। अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं जो इस समस्या का समाधान क्या करती है? अपने अपने तरीके से करती है। अब मैं चलता हूँ इस समस्या पे, उत्पादन क्या किया जाए? पूंजीगत वस्तु का उत्पादन किया जाए या उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया जाए? तो सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बनाते हम, जिससे कि आप समझ पाओगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, किस तरीके से इसको शो करें हम। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं OX OY। इधर एक साइड में लिख दो कैपिटल गुड्स, और इधर लिख देते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, पूंजीगत माल, और एक साइड में, और एक साइड में लिख दें उपभोक्ता माल। किसी को भी किधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है इससे। इसको आप इधर लिख दोगे तो भी चलेगा, और इसको इधर लिख दोगे तो भी चलेगा। दोनों को अलग अलग इसको शो करना है अपने को। तो एक साइड में कैपिटल गुड्स, दूसरी साइड में कंज्यूमर गुड्स लिख दिया। ठीक है, पूंजीगत माल, और इधर लिख दिया उपभोक्ता माल। अब हम संभावना वक्र, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी कर्व, जो संभावनाएं दर्शाता है विभिन्न प्रकार की। इसका आकार इस तरीके से धनुष के आकार का सा होता है। ठीक है, राउंडेड, सीधा नहीं बनाना इसको, इससे गोलाई में यूँ बनाते हैं।
तो ये संभावना वक्र है, और संभावना वक्र पे विभिन्न प्रकार की क्या होती है, संभावनाएं दर्शाई जाती है। तो मैं आपको इस पे संभावनाएं दर्शाता हूँ। सबसे पहले ये है ए, यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं सी। तो ए संभावना क्या बताती है, दोनों साइड में मिलाने से पता चलेगा, इधर मिलाया और इधर मिलाया। इसका नाम दे देंगे आर, इसका नाम देता हूँ मैं एस। इसी प्रकार से इसका भी दोनों साइड में मिलान कर देते हैं। इसका नाम देता हूँ मैं S1, इसका नाम देता हूँ R1। इसका भी दोनों साइड में मिलाने का काम कर देते हैं। इसका S2 और इसका R2। तो इस तरीके से हमने सबको क्या कर दिया है, मिला दिया है। अब ये 3 प्रकार की हमारे सामने कंडीशन है। अब आप देखोगे कि अलग अलग जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पहले तो इसी को डायग्राम को थोड़ा सा बताना पड़ता है, ठीक है। डायग्राम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले, क्योंकि बाद में जो मेन चीज़ बाद में बताएंगे। सबसे पहले डायग्राम पे, तो सबसे पहले OX और OY पे आपने क्या लिखा है वो बोलना होता है। सबसे पहले OX पे हमने क्या लिखा है, कैपिटल गुड्स है, जो पूंजीगत माल है, पूंजीगत माल। इधर OY पे उपभोक्ता माल, वस्तु या माल एक ही होती है, ठीक है। मैंने माल और वस्तु अलग लिखा है, तो दोनों की चीज़ें हो, पूंजीगत वस्तु या उपभोक्ता वस्तु, या पूंजीगत माल या उपभोक्ता माल, दोनों में, ठीक है। तो वस्तु भी कह सकते हैं, माल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ए संभावना क्या कहती है, बी संभावना क्या कहती है और सी संभावना क्या कहती है, इन पे चर्चा कर लेते हैं। ए संभावना बताती है कि इस वस्तु का इतना उत्पादन किया जाए, O से S तक, ठीक है। ए संभावना जो पूंजीगत माल, पूंजीगत माल कितना है, OS, और उपभोक्ता माल है जो OR। का उत्पादन किया जाए को प्रदर्शित करती है। पूंजीगत माल OS और उपभोक्ता माल OR का उत्पादन किया जाए, इसको प्रदर्शित कर रही है कौन सी, ए संभावना। इसी प्रकार से मैं बी की बात करूं तो बी का OR1 क्या है, उपभोक्ता, और OS1 यहाँ से यहाँ तक, ये बी संभावना इधर मिला है, ये है OS1 पूंजीगत। इसी प्रकार से सी का यदि मैं लिख दूं तो सी जैसे ये पॉइंट है, तो यहाँ OR2 किसका है, उपभोक्ता, और OS2 पूंजीगत माल का उत्पादन किया जाए को प्रदर्शित करती है, ठीक है। इसका इतना उत्पादन किया जाए, इसका उत्पादन किया जाए। पहली संभावना ए बताती है कि इसका तो ज़्यादा, इतना OR1, ठीक है, यानी कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा उत्पादन करें, और जो पूंजीगत वस्तु है उसका हम क्या करें, कम करें। बी संभावना कहती है कि दोनों का लगभग बराबर सही, OS1 और OR1 लगभग दोनों का बराबर उत्पादन कर दिया जाए वस्तु का। सी संभावना कहती है कि वस्तु का OR2, यानी इस वस्तु का तो इतना कम, यानी कम किया जाए, और इसका इतना किया जाए, यानी OS2, इसका तो ज़्यादा और इसका कम किया जाए। तो तीनों संभावनाएं अलग अलग चीज़ों को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग जो देश में प्रणालियाँ चलती है वो किसको प्रेफर करती है, ठीक है, यानी किसको प्रायोरिटी देती है, किसको प्राथमिकता देती है। तो सबसे पहले पूंजीवादी बात कर लेते हैं। पूंजीवादी देशों में क्या है, उपभोक्ता को ध्यान में नहीं रखा जाता है, उसको काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। तो वो क्या करते हैं, पैसा किससे कमाओगे, मशीनी आइटम ज़्यादा पैदा करोगे तो पैसा कमा पाओगे। तो इसलिए वो देते हैं प्रायोरिटी कैपिटल गुड्स का ज़्यादा का, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स किस में ज़्यादा हो रहा है, इसमें सी संभावना में, ठीक है। इसमें OS2 कैपिटल गुड्स है और पूंजी जो उपभोक्ता माल है वो इतना ही है। इसका मतलब जो सी है वो किसको कर रही है, ये एग्जाम्पल है पूंजीवादी का, पूंजीवादी प्रणाली। अब हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे नीचे कि समस्या का समाधान,
समस्या का समाधान। तो समस्या का समाधान कैसे करती है? पूंजीवादी प्रणाली कहती है कि कैपिटल गुड्स का तो ज़्यादा होना चाहिए प्रोडक्शन और उपभोक्ता वस्तु है उसका प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो बी समस्या है हमने सी का लिख दिया, ये इधर नीचे लिखने बजाय मैं यहीं लिख रहा हूँ इनके ऊपर। फिर बी पे आते हैं। बी कहती है कि दोनों वस्तुओं का लगभग बराबर सा उत्पादन किया जाए, पूंजीगत का और उपभोक्ता का। तो इस कंडीशन में ये किसको प्रायोरिटी देती है? ये कहते हैं मिश्रित प्रणाली को। तो ये मिश्रित प्रणाली का एग्जाम्पल है। ए प्रणाली है, ये कह रही है कि ओएस यानी कैपिटल गुड्स तो कम हो और उपभोक्ता वस्तु ज़्यादा हो। तो ये क्या कहती है? सरकारी प्रणाली जहाँ चलती है वो है चीन में। जब भी मैंने बताया था आपको, ये समाजवादी प्रणाली है, उसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रणालियों में इन समस्याओं का समाधान इस तरीके से किया जाता है कि किस प्रकार के प्रोडक्शन वस्तुओं का किया जाना है। तो हम लिखेंगे नीचे सी समस्या समाधान में सी के बारे में लिखेंगे कि ये जो प्रणाली है जो पूंजीवादी प्रणाली है, ठीक है, ये इसको शो कर रही है जिसमें ज़्यादा तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है और कम करना है कंज्यूमर का। इसी प्रकार से बी का एग्जाम्पल लेंगे, ये किसको शो कर रही है? ये कर रही है मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ठीक है। मिश्रित प्रणाली और अर्थव्यवस्था एक ही बात है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या रहेगी? दोनों का लगभग बराबर सा प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से समाजवादी है, तो ये किसको शो कर रही है? कि ये कह रही है कि कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा होना चाहिए और कैपिटल गुड्स है, ठीक है, पूंजीवादी मशीनों का उत्पादन कम हो, क्योंकि कंज्यूमर का ज़्यादा इसमें ध्यान रखा जाता है। समाजवादी में उपभोक्ता को वरीयता दी जाती है, जबकि मिश्रित में दोनों को वरीयता दी जाती है, उपभोक्ता और पैसे को। और पूंजीवादी प्रणाली सिर्फ पैसे को वरीयता देती है, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से अर्निंग की जाए, पैसा आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस समस्या का समाधान करते हैं और अलग अलग तरीके से इसको बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।